चिकन वाला रेट दालों का हो गया। ये कोई तरीका है यार? इस तरह नहीं होता है। ये हुकूमत नाकाम हुकूमत है। प्रदेश में भी देखो इमरान खान की हुकूमत में लोगों को इज़्ज़त मिली है। सऊदी अरब में जब से ये हुकूमत आई है वो भी जलील हो गए और पाकिस्तान वाली वहाँ भी जलील होगी। जब की हुकूमत आई है इनकी बहुत परेशानी बन गई है बिलों की। जिसका बिल आता था 5,000 उसका बिल आता 50,000 आ रहा है। हुकूमत कोई ऐसा नहीं पता, हुकूमत पर पूरा कर लेंदी है। गवर्नमेंट को टैक्स ला गई और टैक्स मारते मैंने। मैं मौजूद हूँ इस वक्त अकबरी मंडी, जो तिजारत के हवाले से बहुत बड़ा बाज़ार है और मईशत के हवाले से अगर हम बात करें तो नो डाउट एक आम छोटा सा ताजर जो है वो भी मईशत की बेहतरी के लिए एक मौसर रोल प्ले करता है। हुकूमत की तरफ से जो टैक्सेस लगाए गए हैं मुख्तलिफ होल सेल की जो ये मार्केट है, तो जो टैक्स लगाए गए हैं उन टैक्स की वजह से यहाँ पर 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया गया था। आज तीसरा दिन है यहाँ पर हड़ताल है और यहाँ हमने मुकम्मल मार्केट विज़िट भी की है, साथ हम आपको दिखा भी रहे हैं ये मुकम्मल मार्केट बंद है। तो यहाँ पर कुछ सवालात पंजाब हुकूमत से और मरियम नवाज़ की इस जो फार्म 47 वाली हुकूमत है उनसे हम करना चाहेंगे कि अगर आपके बकौल मईशत ठीक चल रही है, अगर आपके मुताबिक टैक्सेस में कमी लाई जा रही है, अगर आपके मुताबिक एक आम आदमी खुशहाल हो रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये आम जो ताजर हैं ये 3 दिन से अपना रोज़गार ठप करके क्यों बैठे हुए हैं। इस हुकूमत के आने के बाद किस हद तक मुश्किलात का शिकार हो गई है ये हमें तब पता चलता है जब हम फील्ड में जाकर रिपोर्ट करते हैं और जाकर देखते हैं कि एक आम आदमी के साथ ये हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। तो यहाँ हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे भी सही कि ये मार्केट की जो 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया गया था जिसका आखिरी दिन है आज, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मज़ीद जो टैक्स लगाए गए हैं उनके ऊपर भी दुकानदारों का या वो लोग जिनके रोज़गार यहाँ से जुड़े हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो चंद लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे हम पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा ये हड़ताल कब से शुरू हुई है? ये 31 तारीख की शुरू हुई है और आज इसका आखिरी दिन है। तो बकौल पंजाब हुकूमत के वो तो कहते हैं कि हमने बड़ा रिलीफ दे दिया है और एक आम आदमी बड़ा खुश है, तो क्या वजह है, क्यों हड़ताल की गई? भाई ये रिलीफ देना नहीं है कि आप ये जो सा पेट्रोल में 6 रुपये कमी कर दें और 10 रुपये उसके बढ़ा दें बाद में, ये कोई कमी है? इसको कमी कहते हैं? ये तरीकाकार नहीं है। तरीकाकार ये है कि अगर आपने गरीब को सहूलत देनी है तो गरीब को सही सहूलत दें उसको। ये क्या तरीका है? आपने दालों पे टैक्स लगा दिए, चावलों पे टैक्स लगा दिए, ये कोई तरीका तो नहीं है यार। ये देखो आप, ये ताजर आपके सामने 3 दिन बंद करना दुकान, ये ऐसे है? आपके लिए ये आसान लगता है? आपको आसान काम नहीं होता। ये इतना आसान काम नहीं है कि 3 दिन दुकान बंद रखना है। करोड़ों का नुकसान है उनका। वो इतने पागल थोड़ी हैं कि दुकानें बंद करी हैं। ये इन्होंने टैक्स लगाए हैं, बिला वजह के टैक्स लगाए हैं, इन्होंने बिलों में टैक्स लगाए हैं, इन्होंने हर चीज़ पे टैक्स लगाए हैं। अगर ये किसी गरीब की तनख्वाह बढ़ाते हैं, 20,000 तनख्वाह बढ़ाते हैं, 5,000 तनख्वाह बढ़ाते हैं और 20,000 इन्होंने वो टैक्स वगैरह लगा देने होते हैं। अब एक बंदे की तनख्वाह ही बेचारे की 20,000 है या 25,000 है, उसने आटा लेना है, चीनी लेनी है, दालें लेनी है, उसने सब्ज़ी लेनी है, उसने क्या क्या लेना है, उसने हर चीज़ करना है। जो किराए पर रहता है बेचारा, वो कहाँ से गुजारा करेगा? तो अब क्या कहते हैं कि जो पंजाब हुकूमत है मरियम नवाज़ की, इसकी कारकर्दगी पर क्या कहना चाहिए? कारकर्दगी पे हम ये कहेंगे ये फेल हुकूमत है। ये कोई कारकर्दगी नहीं है। कारकर्दगी अगर होती तो आप देखें कि 3 दिन ये मंडी बंद रहती। ये गला मंडी जितनी है, फैसलाबाद मंडी, रावलपिंडी मंडी, हर मंडी बंद है यार। ये पागल थोड़ी ताजर जिन्होंने मंडी बंद कर दी है। ये मरियम नवाज साहब से गुजारिश है कि इस बारे में सोचें कि ये हमने गरीब अमान को रिलीफ दी है या उनके ऊपर और ब्लंडर डाला हुआ है यार। ये दालों, कोई गरीब आदमी है वो बेचारा चिकन नहीं ले सकता, वो दालें खा लेता है, आपने दालों पे टैक्स लगा दिए हैं। चिकन वाला रेट दालों का हो गया। ये कोई तरीका है यार? इस तरह नहीं होता है। ये हुकूमत नाकाम हुकूमत है। मज़ीद भी हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो मार्केट में अगर कुछ इक्का दुक्का लोग मौजूद हैं तो उनसे जानेंगे कि इन टैक्सेस के हवाले से उनकी क्या राय है और वो क्या कहते हैं हुकूमत को। उनसे बात करते हैं मज़ीद। इस हुकूमत ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ % ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ 2,000 ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ 500 ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੇਮ। 500 ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। हुकूमत ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਟੈक्स घटा दें तो कारोबार चले। बहुत नुकसान हो रहा है हमारा मज़दूर लोगों का, ये मार्केट बंद होने की वजह से। मजदूरी इतनी नहीं है तो महंगाई बहुत कर दी है हुकूमत ने।
तो क्या लगता है कि एक दौर था इमरान खान का जिसमें आपके पास सेहत कार्ड था या लंगर खाने थे, तो एक ये दौर है, कौन सा दौर आपके लिए बेहतर था? इमरान खान का दौर अच्छा था। पर देश में भी देखो इमरान खान की हुकूमत में लोगों को इज़्ज़त मिली है। सऊदी अरब में मैं खुद 9 साल सऊदी अरब में रहा हूँ। उधर भी जब इमरान खान आया तो परदेशियों को बहुत इज़्ज़त दी है उन लोगों ने। जब से ये हुकूमत आई है वो भी जलील हो गए और पाकिस्तान वाली अवाम भी जलील होगी। बताइएगा कि आज तीसरा दिन है हड़ताल का, मंडी बंद है, तो ज़ाहिर बात है मजदूरी भी बंद है, तो किस हद तक जो रोज़गार है वो मुतासर हुआ है? दुनिया सर बहुत बेरोज़गार हो गई है, महंगाई से लोग की बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए हैं। लेकिन जब की हुकूमत आई है इनकी बहुत परेशानी बन गई है बिलों की। जो बिल हैं, जिसका बिल आता था 5,000 उसका बिल आता 50,000 आ रहा है। दूसरी बात है वे दवाइयाँ महंगी हैं और गरीब बहुत घुस रहा है और अमीर बहुत अमीर हो रहा है, ज़्यादा अमीर हो रहा है। लेकिन बहुत टेंशन बड़ी परेशानी बन गई है। लेकिन एक टाइम में एक हुकूमत थी जिसमें सेहत कार्ड वगैरह भी चल रहा था और लंगर खाने भी चल रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो हुकूमत बकौल इनके जो मौजूदा हुकूमत है अगर वो नालायक थी, वो चला रही थी, तो ये लायक है, ये क्यों नहीं चला पा रहे? सर देखो, हमारा ना उस हुकूमत से तलक ना हमारा इस हुकूमत से तलक के, हमने मजदूरी करनी है। लेकिन एक मजदूर के लिए कौन सी हुकूमत मुश्किल थी, आप बता सकते? मजदूर के लिए जो हमारी हुकूमत थी, पहला ज़िया की हुकूमत अच्छी थी, सदर ज़िया की हुकूमत अच्छी थी। अभी कोई हुकूमत सही नहीं है। ये जो भी हो रहा है ना इस टाइम बहुत बुरा हो रहा है। इस टाइम मुल्क पूरा पीसा जा रहा है इस टाइम और बहुत परेशानी मांगी सर। बहुत असर पड़ा जी। ये भुखे मार रहे मजदूर आदमी, मजदूर है जिन्हें रोज कमाना रोज खाना, उन्हें कितों खाना रात को, वो तो भुखे मारना पाया ना। तो क्या करेगा मजदूर आदमी? दुकानदार तो फिर पूरे कर लेंगे, चौथे दिन आकर फिर पूरे कर लेंगे, मजदूर आदमी कहाँ से पूरा करेगा? मजदूर ने वही मजदूरी करनी है। लेकिन तो किधर जाएगा? हुकूमत की तरफ से बार बार ये बिल आना तो 10,000 रुपया तनख्वाह है, वो की करेगा 10,000 बिल देगा या तनख्वाह देगा लेगा? हुकूमत तो कोई असर नहीं पाता, हुकूमत अपने पूरे कर लेंदी है। गवर्नमेंट को टैक्स लै गई, वो टैक्स मारते पे ने। हुकूमत का दावा है कि हमने आम आदमी के लिए बड़ी सहूलियात दे दी हैं, तो क्या कहीं सहूलतें दी हैं? कोई नजर आती है? क्या सहूलतें दी हैं? लुट के खाई जा रहे हैं हुकूमत। मजदूर आदमी की सहूलत दी? मजदूर आदमी तो मैं मजदूरी करता मैं खाना पाया, उन्हें सहूलत की देनी? उन्हें अपनी मजदूरी का खानी है, तो भी 10 दिन छुट्टियाँ, तो 2 दिन लगते 4 दिन छुट्टियाँ, तो मजदूर भुखे मारते पे ने, वो बिल कितों दें? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने यहाँ पे जो मज़दूर तबका मौजूद है उनसे भी बात की, जो यहाँ पर इक्का दुक्का दुकानदार मौजूद हैं उनसे भी बात की, यानी जिनकी दुकानें बंद हैं लेकिन यहाँ के रिहायशी हैं, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की है। और उनका वाज़ेह तौर पर यह कहना है कि जब से ये हुकूमत आई है, आवाम का जो मुआशी कत्ल है वो उसमें इजाफ़ा हुआ है, उनकी बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ है, उनके लिए मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है, उनके लिए बिजली के बिलों से लेके एक दाल जो हम पकाते हैं घरों में, जो एक मज़दूर की ज़रूरत की चीज़ है, जो मज़दूर के पेट भरने के लिए यानी कम पैसे में उसको पेट भरने में उसकी मदद करती है, एक ऐसी खुराक जो है उस पर भी टैक्स लगाकर उसकी का रेट भी इतना हाई कर दिया गया है कि एक आम आदमी जो है उसकी पहुंच से दूर है। एक आम आदमी की 2 वक्त की जो रोज़ी है, रोटी है, वो उसके लिए मुश्किल हो गई है। तो ये बुनियादी तौर पर पंजाब हुकूमत की जो नालायकी है या वफाक की जो पॉलिसियाँ हैं जिनकी वजह से पूरी आवाम पिस रही है और बदहाल है, ये है पंजाब हुकूमत की असल परफॉर्मेंस। यानी एक परफॉर्मेंस आप जो है वो मैनेज्ड मीडिया से सुनते हैं, बड़े चैनल से सुनते हैं और उन लोगों से सुनते हैं जिनको करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है, जिनको स्क्रिप्ट लिख कर दिया जाता है कि आपने टीवी चैनल पर बैठकर ये बोलना है। यानी एक वो रियलिटी है और ये ग्राउंड रियलिटी है। एक आम आदमी जो है उसके लिए रोज़गार कमाना, उसके लिए बच्चों की रोज़ी पूरी करना, उसके लिए आम जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो ख़रीदना और घर में रखना, वो कितना मुश्किल हो गया है। एक आम आदमी का जो रोज़गार है वो किस हद तक मुतासर हुआ है। यानी अगर आप एक दुकानदार पे इतना टैक्स लगा देते हैं बिजली की मद में और बाकी चीज़ों में, तो वो किस तरह सर्वाइव करेगा, किस तरह से वो इन चीज़ों को चलाएगा और किस तरह से वो अपनी शॉप ओपन रख कर उनके बिजली के बिलों को और उनके ऊपर लगने वाले टैक्सों को, उनके दुकान के ऊपर लगने वाले टैक्सों को, सेल टैक्सों को, कैपेसिटी चार्जेस को, यानी किस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करेगा और किस तरह से चलाएगा। तो ये पंजाब हुकूमत का असल चेहरा है जो हमने आज आपको यहाँ पर जो तिजारत का एक मरकज़ है, जो ताजरों का गढ़ है, एक ऐसी मंडी में आकर आपको ये रियलिटी दिखाई है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत और मरीम नवाज़ की असल परफॉर्मेंस ये है जो ग्राउंड पर आकर हम आपको दिखा रहे हैं। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।